गुलशन रावी में नून लीग के दफ्तर में जश्न, कारकुनों के जानिब से डांस और भंगड़े आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। हाफिज मियां नुमान कारकुनों के हमरा मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नताइज का ऐलान भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गुलशन रावी में नून लीग के दफ्तर में जश्न, कारकुनों की जानिब से डांस और भंगड़े किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद है। जी शहजाद, बताएगा कैसा समा है यहाँ पे? बिल्कुल, 129 का ये इंतखाबी मार्का है और इस इंतखाबी मार्के को सुबह 8 बजे से हमने कवर करना शुरू। इस वक्त समनाबाद में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान के डेरे पर जो उनका ऑफिस बनाया गया है उसमें जश्न मनाया जा रहा है और उसमें भंगड़े डाले जा रहे हैं। यहाँ पे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक जो रिटर्निंग ऑफिस के जराए से हमें मालूम हुआ है उसमें 334 में से 253 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और उसमें से 200 पोलिंग स्टेशन का जो हतमी रिजल्ट है उसको फाइनलाइज किया गया है, जिसके मुताबिक टर्न आउट 11.32% है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो 39,303 वोट लेकर लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अरसलान अहमद 17,586 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान न्याजी 3,958 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर और अंदर जो है वो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। गाय बगाए यहाँ पे जैसे रिजल्ट आता है, जश्न मनाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं और मुस्लिम लीग नून को अपनी लीड जो है जो उसकी बर्तरी है उस पर वो जश्न मना रहे हैं। उसके कारकुनान जो है वो यहाँ पे भंगड़े डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जुनेद रियाज भी मौजूद हैं। जुनेद रियाज ने भी इस इलेक्शन को सुबह से लेके अब तक हमारे साथ कवर किया है, उनसे इस हवाले से बात कर रहे थे। जुनेद, कलेक्टिव किस तरह की सरगर्मी आपने देखी है, इस वक्त कैसी देख रहे हैं? जी स्मूथ माहौल है। जैसे कि आपने देखा है कि ओवरऑल सूरत हाल ये रही है कि आपने भी देखा है कि सारा दिन जो है इंतज़ामिया को जो है इस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अच्छे इंतजाम थे, जैसे कि आपने बताया कि 39,000 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, गैर हतमी नताइज हैं और 200 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नताइज जो है वो आ चुके हैं। उसके मुताबिक तकरीबन जो PTI के हमायती याफ्ता जो कैंडिडेट थे उनको तकरीबन 17,000 के वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। तो ओवरऑल टर्नआउट, क्योंकि आज संडे था, छुट्टी था, लाहौरिये लेट घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक वक्त लगा घरों से बाहर निकलने का। फिर उसके बाद जो है जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं या जिन्होंने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करना है उनको वो लेकर आए बाहर। तो ये काफ़ी वक्त लग गया और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं अब बाहर निकले। अगर बात की जाए तो 200 पोलिंग स्टेशन की तो अभी तक तकरीबन 60,000 जो हक़ राय दही लोगों का इस्तेमाल हुआ है और बाकी मजीद जो वोट आएंगे तो तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। तो सूरत हाल ये है कि अच्छे नताइज रहे हैं, कोई धांधली नहीं हुई। नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने भी आए हैं, लेकिन फिर भी स्मूथ माहौल रहा। बड़े अच्छे अंदाज में इंतजामिया ने इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया और इसकी तारीफ करना भी, जिला इंतजामिया भी इन्वॉल्व थी, पंजाब पुलिस भी इन्वॉल्व थी। तो ओवरऑल जो है अच्छा रिजल्ट रहा और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई धांधली हुई, क्योंकि दोनों पार्टियों के मेंबरान की, दोनों पार्टियों के जो सपोर्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपको दोनों पार्टियों का जो क्राउड था, जो उनके कारकुनान थे, चार्ज नजर आए? जी यकीनन कई जगहों पर चार्ज नजर आए, जैसे समनाबाद और गुलशन रावी में 1-2 दफ़ा आमना सामना भी हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए वहाँ पर आए, एक दूसरे को नारेबाजी की, लड़ने का भी प्रोग्राम बन चुका था, लेकिन पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो है उनको रोका, जिसकी वजह से कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है ओवरऑल सामने नहीं आया। तो ये सूरत हाल है कि अब जो लोग हैं उन्होंने भी दिलचस्पी का इजहार किया और काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। छुट्टी के बावजूद लोग निकले और उन्होंने अपना जो है हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख रहे हैं, अब रिजल्ट में आ गया है। तकरीबन नून लीग जो है वो 39,303 पे खड़ी है और तहरीक इंसाफ 17,586 पे। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के ऑफिस के बाहर मौजूद है। यहाँ पे तो अभी भी जो लोग हैं वो चार्ज नज़र आते हैं, नारे लगा रहे हैं। अब जैसे जैसे फ़र्क बढ़ रहा है तो तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर कोई मायूसी सी नज़र आ रही है, उसकी कारकुनान भी अब उस तरह से मुतहरक नज़र नहीं आ रहे। जी यकीनन जब भी कोई पार्टी नहीं जीत पाती या वो शिकस्त का शिकार होती है तो वो मायूसी तो यकीनन होती है। और फिर ये भी कहते हैं कि जी वो धांधली हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने भी देखा ओवरऑल शफाफ इंतखाबात जो हैं वो हुए हैं इस हल्के में।
कोई भी ऐसी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वोट कास्ट किए गए जब कैंडिडेट या वोट कास्ट करने के लिए जब गए हैं तो वहाँ पर शनाख्ती कार्ड चेक हुआ है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को जो है वो पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि इंतजामात बहुत अच्छे थे और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक हैं, क्योंकि जितने लोग ने वोट कास्ट किया उतने ही नताइज दिए जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। आपने सारा दिन मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस थे वो कवर किए, मैंने भी कहीं पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी कि कहीं पे कोई झगड़ा हुआ हो, कहीं पे कोई इल्ज़ाम सामने आया हो किसी की जानब से। और बाकी हमारे साथी रिपोर्टर जिसमें आबिद चौधरी थे, अली साहिब भी थे और इसके साथ साथ इमरान यूनुस थे, वक्कास थे और बहुत बड़ी टीम सिटी 42 जो थी वो इस इलेक्शन को कवर कर रही थी। किसी भी रिपोर्टर्स की जानब से कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया, ना कोई झगड़ा हुआ। बड़े खुश असलूबी से ये जुनेद तमाम तर मामला निपटा है, इसका इंतजामिया को क्रेडिट तो जाता है। जी यकीनन, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो हैं सीनियर, उन्होंने सारों ने जो है एक एक चप्पा चप्पा, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जाकर रिपोर्टिंग की और ओवरऑल जितने भी पोलिंग स्टेशन थे 334 पोलिंग स्टेशन, कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं था जहां पर हमारा रिपोर्टर मौजूद नहीं था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है रिपोर्टिंग की और मुकम्मल तौर पर जो है एक एक पोलिंग स्टेशन पर। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं। शहजाद खान, आप हमारे साथ ही मौजूद है।